अस्सलाम फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे हम एच लुकअप में पहले हम सिंपल एच लुकअप देखेंगे, फिर मैच फंक्शन के साथ देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल रेंजेस से लुकअप करेंगे और उसके बाद नेम रेंजेस के साथ। ये शीट में हम लुकअप करेंगे, एक ही रेंज है, इसमें मल्टीपल रेंजेस हैं। इससे हम एच लुकअप के थ्रू डाटा लेकर आएंगे। इधर ये दो रेंजेस से डाटा लेकर आएंगे। अगर उसे पहली रेंज में ना मिले तो दूसरी रेंज में सर्च करें। और इसमें हमारे ऊपर हेडर डिफरेंट है। ये देखें, इधर कंपनी नेम, कैपिटल, करेंसी है और उधर डिफरेंट है, तो उधर से हम लेकर आएंगे। एच लुकअप का फंक्शन का ओवरव्यू कर लेते हैं। दी एच लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल और रेंज एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम कॉलम ऑफ अ स्पेसिफाइड रो। वी लुकअप देखा था, उसमें वो फर्स्ट कॉलम से डाटा पिक करता है, तो ये फर्स्ट एच लुकअप फर्स्ट रो से डाटा पिकअप करेगा। इसमें हमें रो नंबर देना पड़ेगा, उसमें हमें कॉलम नंबर देना पड़ता था। इसका सिंटैक्स इक्वल टू एच लुकअप, और सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमें लुकअप करनी है, उसके बाद टेबल अरे में वो रेंज होगी जहाँ पे हमारा डाटा होगा, और इसमें वो रो भी शामिल होगी जो डाटा हमें चाहिए, जो हमें डाटा हमने रिट्राइव करना है उधर से। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, हमें इसमें रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा किस रो का डाटा हमें चाहिए। वी लुकअप में हम कॉलम देते थे, इसमें हम रो देंगे। और रेंज लुकअप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, 0 फॉल्स के लिए यूज़ होता है और ट्रू 1 के लिए। और अगर भूल जाए तो वो उसे एज अ ट्रू ही लेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच ही करेगा। तो ये शीट में हम एच लुकअप लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप, के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, के बाद हमने फर्स्ट रो से ये डाटा पिक करेगा। तो फर्स्ट रो में हमारे कॉलम नेम हेडर्स हैं, तो फिर हम कॉलम नेम वैल्यू लुकअप करेंगे इसमें। तो हम कॉलम नेम वाला रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, F3। उसके बाद टेबल रेंज में हम एज इट इज़ वही अपना पूरा ये रेंज दे देंगे। ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रो इंडेक्स, अब रो इंडेक्स में हमने वो वाला इंडेक्स देना है जो हमें डाटा चाहिए। लेट्स सपोज कि हमें 10 नंबर आईडी का डाटा चाहिए, तो 10 नंबर का आईडी का डाटा हमारा 11th रो में है। वो कैसे हो, देखें, ये हेडर से स्टार्ट हो रहा है जो हमने सिलेक्शन की है, 1 2 3 4 और 11 पे है हमारा 10th नंबर आईडी का डाटा 11th रो में। तो 11th देंगे, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे, क्लोज करेंगे। और ये देखें, ये साउथ सूडान आ गया है 10th नंबर आईडी पे, उधर भी 10th नंबर पे आईडी पे साउथ सूडान ही है। लेकिन ये जो 11 आ रहा है, हम इसे भी ऑटोमेट करते हैं, इसको डायनामिक बनाते हैं। अब मैच, अगर हम ये 10 मैच करना हो इस डाटे में कंट्री आईडी वाले में, तो ये कंट्री आईडी वाला पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ये मैच फंक्शन लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। ये देखिए, उसने 11th नंबर दे दिए। अब यही हम फॉर्मूला इधर से कॉपी करके, जहाँ पे हमने मैनुअली 11 लिखा है, अगर उसकी जगह हम पेस्ट कर दें, ये देखें पेस्ट कर देते हैं इसकी जगह, एंटर करते हैं। अब ये देखें साउथ सूडान आ गया। अब हम ये नंबर आईडी चेंज भी करते हैं तो नीचे कंट्री नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कोई भी आईडी हम इधर लिखेंगे, कंट्री नेम चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम कंट्री नेम की जगह कैपिटल कर दें तो उसी आईडी का हमें कैपिटल भी निकाल के दे, अगर करेंसी कर दें तो उसी आईडी की हमें करेंसी भी निकाल के दे देगा। ये देखें, ये 2 वे वर्क कर रहा है क्योंकि हमने उसमें मैच का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, इधर ही देख लेते हैं एक और चीज़। अगर हम इसमें कोई ऐसा आईडी लिख देते हैं जो आईडी हमारे डाटे में नहीं है, जैसे 199 हमारे डाटे में नहीं है, 199 लिखा, एन एरर आ गया। और इसका सलूशन क्या है, अगर हम चाह रहे हैं कि अगर एन एरर ना आए, इधर लिखा हुआ आ जाए कि नॉट अवेलेबल, कि ये वाला डाटा अवेलेबल नहीं है,
तो उसकी जगह हम लिखेंगे इफ़ एन ए, और जो हमने पहले फार्मूला लगाया है उसको एंड पे कॉमा लगा के, और इधर हम इन्वर्टेड कॉमास में जो भी टेक्स्ट लिखना हो हम इधर लिख देंगे। ये देखें अब नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास दो रेंजेस हैं। फर्स्ट रेंज में फर्स्ट से लेकर 100 आईडी तक डाटा है, सेकंड रेंज में 101 से लेकर 198 तक है। इक्वल टू एच लुकअप पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब हमने लुकअप क्या करना है, कंट्री नेम, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लुकअप करता है। उसके बाद रेंज देनी है तो हम अपना फर्स्ट टेबल दे देते हैं। फर्स्ट टेबल दे दिया। उसके बाद कॉलम नेम की जगह कॉलम रो नंबर की जगह हम मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच अब हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को मैच करेंगे। किस में करेंगे, आईडी वाले कॉलम में। इधर ही हमारी आईडी लिखी हुई है ए में, कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और उसके बाद एच लुकअप का जो मैच है कोमा के बाद वो भी 0 करके एग्जैक्ट मैच कर देते हैं। ओके करते हैं। ये देखें साउथ सूडान आ रहा है इसमें भी 10th नंबर आईडी पे। लेकिन अगर हम इसमें आईडी चेंज करते हैं 101 करते हैं तो NA एरर आ रहा है, क्योंकि इधर हमारा डाटा 100 तक की था। तो इसके लिए हम दोबारा इफ़ NA यूज़ करेंगे। इसके स्टार्ट में हम यूज़ करेंगे इफ़ NA पैरेंथेसिस, उसके बाद एंड पे कॉमा लगाएंगे, और इसका सेकंड पैरामीटर एक्टिव हो जाएगा वैल्यू इफ़ नॉट अवेलेबल। तो इधर हम दोबारा एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप दोबारा कंट्री नेम वाले को रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे F3 को, और उसके बाद डाटा टेबल अरे में हम दूसरी रेंज दे देंगे। ओके हो गया। अब इसमें भी कॉलम चाहिए हमें और रो चाहिए, तो रो के लिए हम मैच फंक्शन इधर भी दोबारा यूज़ करेंगे। और कौन सी आईडी सर्च करनी है, हम आईडी का रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद कॉलम हमारा अब आई होगा, क्योंकि अब आईडी हमारी आईडी में है, आई कॉलम में। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और मैच का फंक्शन क्लोज कर देंगे हम पैरेंथेसिस क्लोज करके। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद एच लुकअप को भी क्लोज कर देंगे, और इफ़ NA को भी क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए 101 का भी आ रहा है डाटा सारा। 12 का भी डाटा कर लेते हैं। ओमान आ रहा है 12 पे, ओमान आ रहा है 112 पे, कजाकिस्तान आ रहा है। अगर इधर से हम कंट्री नेम की जगह कुछ और भी लिखते हैं, कैपिटल लिख देते हैं, तो ये देखिए कैपिटल भी शो हो रहा है, नूर सुल्तान। 12 का देते हैं, मस्कत आ रहा है। ये देखिए ये 2 वे वर्क कर रहा है कंट्री। अब इधर हम नेम रेंजेस के थ्रू लेकर आएंगे एक ही फार्मूले से सारा डाटा। तो उसके लिए हम अपने डाटा को सिलेक्ट किया, और नेम में जाके इसका नाम हमने रख दिया टेबल, और ए कॉलम को सिलेक्ट करके इसका नाम हमने रख दिया कंट्री आईडी। मैच फंक्शन के लिए कंट्री आईडी यूज़ करेंगे हम। अब ये देखिए नेम रेंजेस में जाके नेम मैनेजर में ये हमारे पास दोनों नेम रेंजेस बन के आ रही हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए इतना वो हाईलाइट कर देता है। अब इधर हम यूज़ करेंगे इक्वल एच लुकअप, और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, उसमें टेब लुकअप वैल्यू अब हम ऊपर B1 का रेफरेंस दे देंगे कैपिटल, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लुकअप करता है। अब इसको हम इसकी रो को फ्रीज कर देंगे। उसके बाद टेबल अरे में हम टेबल नाम की रेंज हमने बनाई है वो लिख दिया, और रो इंडेक्स की जगह हम इधर मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच, अब मैच हमने क्या करना है, हमने आईडी मैच करनी है, तो हम A2 का रेफरेंस दे दिया उसे, और इसकी हमने कॉलम को फ्रीज कर लिया। फॉर्मूला हमने राइट साइड पे ड्रैग करना है। उसके बाद लुकअप रेंज, वो जो हमने आईडी बनाए थे कंट्री आईडी रेंज बनाई थी ना हमने, याद है आपको, तो इधर हम कंट्री आईडी लिख देंगे। अगर ये ना याद हो किस नाम से बनी थी
तो एग्जैक्ट के बाद ज़ीरो, तो F3 प्रेस करेंगे तो वो सारी नेम रेंजेस शो हो जाएंगी। अब एच लुकअप को हम एग्जैक्ट लुकअप के लिए हम ज़ीरो या ट्रू प्रेस करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये देखें, ये उसने मैरूनी दे दी है फर्स्ट आईडी का कैपिटल। ये देखें इधर भी आ रहा है मैरूनी। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, पूरी शीट में कॉपी कर लेते हैं। ये देखें सारा डाटा उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है एक ही फॉर्मूले के साथ, क्योंकि हमारा डाटा एक ही शीट में था। ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।